तो कहते हैं स्यादेतत है ना। तो स्यादेतत से कहते हैं यहाँ पर कथम, यहाँ पर कहते हैं कथम एक एक रूपाणाम गुणानाम एक रूपा प्रवृत्ति, कैसे है एक रूप वाले गुणों का एक रूप प्रवृत्ति होगी। तो कहते हैं तीनों गुण एक रूप वाले हैं, है ना। तीनों गुण कैसे हैं एक रूप वाले, तो गुणों का एक रूप प्रवृत्ति कैसे होगी, इतः ऐसी प्राप्त हो जाने पर के इति अतः कहते हैं परिणामतः सरलवत, जैसे परिणामतः परिणाम होने से सरल के समान। कहते हैं उदाहरण देते हैं यथा ही बारिद विमुक्त उदकम एक रसम अपि तत तत् भूमि विकारान आसाद्य नारिकेल ताल ताली बिल्व चिर बिल्व तिंदुक आम्लक प्राचीन आम्लक कपित आदि फल रसतः परिणाम कहते हैं परिणाम 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 मधुर आम्ल लवण तिक्त कषाय कटुतः विकल्पते। कहते हैं यथा जैसे यहाँ पर कहते हैं बारिदा, बारी को देने वाला कौन होता है, मेघ। बारिद बोलते हैं मेघ को। जैसे बारिद है बारिश से छूटा हुआ उदक है, वर्षा के द्वारा मेघों से छूटा हुआ जो उदक है। एक रसम कैसे होता है, एक रस होता हुआ भी तत्त भूमि विकारों को प्राप्त करके, तत्त भूमि में पढ़ करके भूमि के विकारों, भूमि के जो विकार हैं उन भूमि के विकारों को प्राप्त होकर के आसाद्य प्राप्त होकर के। कौन कौन से भूमि के विकार, कई है अनंत है ना। भूमि विकार कैसे हैं, अनंत है। तो अनंत में कुछ का नाम देते हैं, कहते नारिकेल, नारिकल नारिकेल में है ना, नारियल में जाने को नारिकेल हिंदी संस्कृत है, नारिकेल कैसा है संस्कृत, नारियल हिंदी में बोल देते हैं। तो नारिकेल में जब बारिश का जब जल जाता है तो इस प्रकार का मीठा हो जाता है। ताल में जाता है तब उस प्रकार का हो जाता है। ताली में जाता है, ताली बोलते हैं जटा औषधि। ताल यानी ताल तो कैसा ताड़ का वृक्ष है, ताल किसे बोलते हैं, ताड़ का वृक्ष। और नारियल तो जानते ही हैं, दक्षिण भारत है और उड़ीसा आदि। तो समुद्र किनारे किनारे है ना, समुद्र किनारे किनारे नारियल के पेड़ होते हैं, उधर ही थे होते। उसी प्रकार की जलवायु रहती है, खारे पानी ही उनको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मीठा रहता और जलवायु उनको उसी प्रकार की चाहिए, वातावरण। तो कहते नारियल हो गया, ताल से ताड़ वृक्ष हो गया। ताल वृक्ष तो हर जगह हो जाता है ना, इधर इधर भी देखा जाता है। और कहते हैं अरे कैसे ताली जटावती, खजूर, जटावती का ना खजूरी, खजूर है ना, वो खजूर बोलते हैं ना, खजूर ठीक है ना। कौन सी है, खजूर है ना, खजूर है। और कहते हैं खजूर के बाद बिल्व, बिल्व तो जान लिया कैसा हो गया, बिल्व जान लिया हो गया। तो बिल्व कहते हैं बिल्व वृक्ष है। चिर बिल्व, चिर बिल्व यानी करंज का वृक्ष है। कौन सा, करंज वृक्ष। करंज वृक्ष जानते हो, करंजी हमने देखा है, अच्छा बड़ा होता है, दातुन करते हैं, दातुन करते हैं उसको, करंज वृक्ष को। छोटे छोटे फल होते हैं, हाँ जितने छोटे इतने वो छोटे, और कलर इसका ऐसा कलर होता है। हाँ तो यहाँ करंज होती हो। वो कहते हैं करंज में जाने से अलग पानी, अलग प्रकार का वो जल दिखता है ना। क्या क्यों, उसका कसेला कसेला निकलता है, हाँ वो करंजी है वो। तो करंज वृक्ष है। तिंदुक स्फूर्जक है, तेंदु का ख्यातनामा, तेंदु तिंदुक वो ख्यातनामा क्या, तेंदु कैसा है, तेंदु का वृक्ष है। तेंदु खाते नहीं खाते, ये बात में अपना तेंदु लगाया उसको नहीं आता होगा इसमें, लेकिन है इधर नहीं आता होगा, दूसरे जंगल में आता होगा, इसमें नहीं दिया होगा। तो कहते हैं हाँ, कहते तेंदुक के बाद तिंदुक के बाद आमलक है। आमलक है धात्री वृक्ष, आंवला है ना, आंवला में प्रसिद्ध है, धात्री वृक्ष है आमलक, धात्री वृक्ष आम्रयती रूप से प्रसिद्ध है। और प्राचीन आमलक है, प्राचीन आमलक है बारी बंदर है ना, बारी बंदरम,
वहाँ भी वृक्ष विशेष है, बारी बंद्रम है, आमलक है, प्राचीन आमलक। और कहते कपित्य यानी कहते, कपित्य से कहते वृक्ष वेद, कहते शाम कहते कपित्य आदि फल रस तया, कैसे हैं फल रस है उस बारी के जल से इस प्रकार के होते हुए, इन सब में बारी का ही जल गया, कौन बारिश का जल, फल रस रूप से परिणाम को प्राप्त होते हुए, है ना, फलादि कपित्यादि फल में रस रूप से परिणाम को प्राप्त होती, वहाँ पर परिणाम है ना, परिणमन वहाँ पे परिणाम कर लेना, एक छूट गया, कहते हैं परिणाम मधुरम, ऐसे परिणाम को प्राप्त होते हुए, परिणाम को प्राप्त होती मधुर, आमलक, लवण, तिक्त, कसाय, कटु तया विकल्पते, कैसे मधुर कहीं किसी में नारियल में गया मधुर हो गया, है ना, आंवले में गए तो उस प्रकार से हो गया, है ना, किस प्रकार से हो गया, आंवले में गया तो आंवले जैसा हो गया, लवण में अरे वही बारी का जल समुद्र मिल गया तो लवण जैसा हो गया, खारा हो गया, है ना, और उनमें भी वृक्षों में भी कैसा हो जाता है, खारा खारा हो जाता है, करंज का दूसरी प्रकार का ही रस होता है उसको, कड़वा कड़वा, है ना, और फिर अरे तिक्त, मिर्ची में जाने से तिक्त हो जाता है, किस में चला जाता है, मिर्ची में जाने से तिक्त हो जाता है, और कसाय, और ये कसाय इसमें चला जाता है, किसमें बबूल में कसाय हो जाता है, कहता में आदि बबूल आदि, और कटुतया और खट्टा जात होती इमली आदि में चला जाता कटुतया हो जाता है, इत्यादि रूप से वो बारिश का जल ही मेघ का जल ही विकल्पित होता है। एवं इस प्रकार से कहते हैं, एवं इस प्रकार से जब विकल्पित होता है उसी प्रकार से तीन गुण भी मिलकर के क्या हो विकल्पित होते हैं, जगत आज सृष्टि निर्माण करते हैं। एवं एक एक गुण समुद्भाव, कहते हैं एवं इस प्रकार से एक एक गुण के समुद्भाव से प्रधान गुणम आश्रित्य अप्रधान गुण परिणाम भेदान प्रावर्तयन्ति, कहते हैं एवं इस प्रकार से एक एक गुण के समुद्भाव से, एक एक गुण के समभाव से, प्रति गुण है ना, एक गुण के गुण का आविर्भाव से, समुद्भाव से यानी यहाँ पर कर दिया आविर्भाव से, एक गुण के आविर्भाव से प्रधान गुण को आश्रय बना करके, किसको एक प्रधान हो गया एक गुण हो गया, ऐसे आश्रय करके जिसका भोग चल रहा है उसको प्रदान कर दिया, जिसका भोग नहीं चल रहा वो सहयोगी साधन हो गया, कौन हो गया सहयोगी। तो प्रधान गुणों को आश्रय बना करके अप्रधान गुण वाले जो प्रधान है वो परिणाम भेदों को परिवर्तन हो जाते हैं। एक प्रधान गुण है और दो कैसे हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं, ठीक ना। जिस किसी में जाता है, क्योंकि तीनों गुणों के बिना कोई नहीं रह पाता, तो जब तीनों गुणों के बिना नहीं रह पाता फिर एक को जब भोग चलेगा दो क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, है ना, वो गुण रूप से उसमें रहेंगे, उपकारक भाव बना रहेगा, वो उससे विघ्न नहीं करेंगे, क्योंकि विशेष में भेद होता है, विशेष में क्या होता है, अरे झगड़ा होता है, सामान्य और विशेष में झगड़ा नहीं होता, दो विशेषों में ही विरोधाभास होता है, दो विशेषों में क्या होता है विरोधाभास है, एक विशेष हो एक सामान्य हो तो उसमें विरोधाभास नहीं होता। तो प्रधान गुण को आश्रय बना करके अप्रधान गुण परिणाम भेद को परिवर्तित होते हैं। तद इदम उत्तम जिसको कहा गया है प्रति गुण आश्रय वेदात, है ना, प्रति गुण है, विवक्षा कर दीजिए, क्या कर दिया विवक्षार्थ कर, प्रत्येक ना, प्रति कहते प्रति गुण को आश्रय वेद से एक एक उसी को वर्णन करती, एक एक गुण आश्रयण यो विशेषा तस्माद इत्यर्थ, एक एक गुण के आश्रय से, एक एक गुण के आश्रय से, एक एक गुण के सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, जब वो आश्रित हो गया ये आश्रय हो गया, है ना, वो आश्रित हो गया, एक आश्रित एक आश्रय, एक आश्रित एक आश्रय, तो प्रत्येक गुण के आश्रय से जो विशेष होता है तस्मात इसलिए उनसे जगत आदि कार्य उत्पत्ति हो जाती है ना। तो तद गुणों का प्रधान दृष्टि के द्वारा रूप त्रय उत्तम कहा गया। इदानी पुनश्च एक एक का तमोगुण लेस विशिष्ट से, तमोगुण लेस विशिष्ट से रजोगुण का अप्रधान रूप से सत्वगुण का प्रधान हो जाता है। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है, कहते हैं
तो पुनश्च एक एक गुण का एक एक पुनः एक एक का तमोगुण लेस विशिष्ट रजगुण का अप्रधान हो जाने से वो सत्वगुण प्रधान हो जाता है। और यहाँ पर कहते हैं दूसरा में कहता है रजोगुण लेस हो जाएगा और रजोगुण लेस विशिष्ट से तमोगुण का और तमोगुण गुण हो जाएगा और सत्वगुण का प्रधान हो जाएगा, है ना। एक तो लेस मात्र हो जाएगा, कहते एक लेस एक गुण और एक प्रधान, एक लेस एक गुण और एक प्रधान। तो दूसरे में भी जाएगा तो एक लेस दूसरा गुण तीसरा प्रधान। फिर तीसरे में भी जाएगा एक लेस दूसरा गुण तीसरा प्रधान। ऐसे क्रम से क्या हो जाएगी और तीनों गुणों में परिवर्तन हो जाएगा तो सृष्टि भेद हो जाएगा। सुख दुख मोहात्म का सृष्टि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से हुआ। अब आगे कहते हैं, तो आगे क्या कहते हैं यहाँ पर रे ए, तो ये आगे कहते हैं तो इस प्रकार से तीन त्रिगुणात्मक की सृष्टि पैदा हो गई। अब यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग इंद्रियों को आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? इंद्रियों को आत्मा। आत्मा के विषय में भेद है। किसको भेद है? सभी को निश्चय एक निश्चय नहीं है कि इसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा है इतना तो मानते हैं सारे प्राणी। आत्मा है, जीवात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा ने जीव परमात्मा है कि नहीं है वो बात अलग है, किंतु जीवात्मा है आत्मा है इतना सारा मानते हैं। तो कौन आत्मा है? कोई लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, कोई इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कोई भूतों को आत्मा मानते हैं, है ना। कोई किसको मानते हैं? भूतों को आत्मा मानते हैं, कोई अन्य को आत्मा मानते हैं, कोई ब्रह्म को आत्मा मानते हैं, कोई ईश्वर को आत्मा मानते हैं। और भगवान के विषय में संशय है जीवों को। कोई का ब्रह्म ही भगवान है ना। वेदांतियों का ब्रह्म ही भगवान है। अन्य जो ब्रह्म को नहीं मानते और दूसरे नैयायिक है, अन्य है, वो ईश्वर को ही भगवान मानते हैं, ईश्वर को, ठीक ना। बौद्ध अरे हो गया, नैयायिक हो गए, योग मत हो गया और अन्य हो गए, और वो ईश्वर को ही ब्रह्म मानते हैं। और उससे नीचे आ गए तो ये ईश्वर कोई नहीं मानते, मात्र मीमांसक और सांख्यवादी मात्र पुरुष को मानते हैं। क्या मानते हैं? पुरुष को मानते हैं, है ना। पुरुष ही उनका ब्रह्म है, इस प्रकार से जानते हैं। इसके पश्चात फिर इससे नीचे आए तो कहते हैं यहाँ पर है वो लोग कुछ इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। किसको मानते हैं? इंद्रिय को ही भगवान मानते हैं, उसी को आत्मा मानकर उपासना करते हैं। तो इंद्रियों से नीचे आ गए तो शरीर को ही मानते हैं, चार वाक आदि। और इसके पश्चात और जो तांत्रिक आदि है ना, निकृष्ट बुद्धि वाले हैं, और वो क्या कहते हैं? वो भूतों ये पृथ्वी आदि को ही देवता मानते हैं। किसको मानते हैं? पृथ्वी आदि को, जड़ पत्थर को आदि को। जड़ पत्थर को देवता मानते ना। ऐसे सामान्य व्यक्ति है शिवलिंग में है तो शिवलिंग भी पत्थर है, भगवान की विष्णु की पत्थर कहते वहाँ भी है पत्थर को ही भगवान मानते नहीं मानते पत्थर ही भगवान है, तो वो पूजा करते हैं। इसके पश्चात तो वो फिर भी वहाँ पे दृष्टि नहीं, इससे एक आता दूसरा भगवान में प्राय करके वो वही में दृष्टि आती है, पत्थर में ही दृष्टि आती है, दूसरे पत्थर में नहीं आती दृष्टि। और मंदिर में बैठा हुआ पत्थर में दृष्टि आती है कि भगवान है कि नहीं। तो ऐसे जो कहते हैं तो उसी के विषय में कहते हैं। आप पुरुष की सिद्धि को लेकर कहते हैं, कहते ये तो तौष्टिक अव्यक्तम व महांतम व आमकारम व इंद्रियाणि व भूतानि व आत्मानम अभिमन्यमानस तानि एव उपासते तान प्रति। कहते जो ऐसा मानते हैं, तौष्टिक योग सूत्र में वर्णन आया है। योग सूत्र में वर्णन आया था कि जो इंद्रियों को आत्मा मान करके उसी को इंद्रिय ही आत्मा है ना। इंद्रियों को आत्मा मान करके उनकी इंद्रियों की उपासना करते हैं। कोई अव्यक्त को आत्मा मान करके अव्यक्त की उपासना करते हैं। कोई महातत्व को आत्मा मानकर महातत्व की उपासना करते हैं। कोई अहंकार को आत्मा मान करके आत्मा उसी की उपासना करते हैं। ऐसे उसी में आसक्त हो जाते हैं, उसी में आसक्त होकर के निष्ठा बना करके उसी की आत्मा उसी को आत्मा बना करके उपासना करते रहते हैं। मनी ब्रह्म है, मनी आत्मा है, मनो ब्रह्मेति उपासिता। श्रुति कहती है, क्या कहती है? मनो ब्रह्मेति उपासिता, मन ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करो। तो बहुत सी व्यक्ति मन को ही ब्रह्म मान करके उपासना करते हैं, तो है ना। अरे संपत्ति उपासना करते रहते हैं। आरोप प्रदान संपत्ति उपासना, अंग्रह उपासना,
तो इत्यादि लेकर के उपासना करते, तो वहाँ पर वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। क्या मानते हैं? वो उसी में संतुष्ट होकर के उसी में उपासना करते करते रह जाते हैं, उसी को आत्मा मानकर रह जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को शरीर तो छूट जाता है, स्थूल शरीर तो रहित हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर से अवस्थित रहता है। ऐसे जो तौष्टिक है उसको क्या बोलते हैं? तौष्टिक बोलते हैं। प्रकृति लय हो जाता है उनका, प्रकृति लय हो जाता है उनके, किंतु भोग का शरीर जो भोग है ना, भोग समाप्त नहीं होता। भोग समाप्त न होने पर भी वो इंद्रियों को उपासना करके, इंद्रियों को आत्मा मानकर उपासना करते, उनको उतने लोकों में जाकर के वहां पर इतने फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं आत्मत रूप से स्वीकार करके प्रकृति आदि में लय मात्र रूप से कृतकृत हो जाते हैं कि हम बस कृत्य को, स्थूल शरीर नहीं रहा तो सूक्ष्म शरीर में फिर दुख नहीं होता, होता है? नहीं होता। चलो सूक्ष्म शरीर में दुख प्राप्त हो जाता, सुसुप्ति में तो दुख होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? तो सुसुप्ति में तो दुख होता ही नहीं है। यदि हो जाए तो व्यक्ति सुसुप्ति छोड़ दे, है कि नहीं? सूक्ष्म स्थूल शरीर छूट जाता है उनका। जो प्रकृति लय वाले होते हैं, इंद्रियों को उपासना करने वाले होते हैं, उनका ये स्थूल शरीर छूट जाता है। जो उपासना कर रहा है तब तक तो है, उपासना करने के बाद जैसे हम मर गए ना, मरने के बाद दूसरे लोग में जाते हैं, उसी प्रकार वो भी मरने के बाद इंद्रिय को उपासना करने वालों के लिए अलग अलग लोक की व्यवस्था की गई है। तो वहां पर जाकर के वो रहते हैं। इस प्रकार से प्रकृति लय उनका हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं वही को जो उसी में ले होकर के संतुष्ट हो जाते हैं, उसी को कृत्यकर रूप से मानते हैं, किंतु वो उनका चरिताधिकार वाला रहता है। उनका सारा चित्त का भोग समाप्त नहीं हुआ। जब उनको अरे वो उस फल का भोग लेते हैं, जैसे 10वें याग का जब फल भोग लेते हैं ना, तो पुनः लौट करके इसके प्रतिलोक में ही आते हैं। उसी प्रकार वो भी आते हैं। कौन आते हैं? इंद्रियों को आत्मा मानकर उपासना करने वाले। तो जो प्रकृति को उपासना करते हैं, जैसे ईशावास्योपनिषद में आया, विद्याम च विद्या आया रे संभूतिम च विनाशम च एतद् वेदो वयम सह। तो संभूति असंभूति की उपासना करते हैं वो, तो प्रकृति लय कहलाते हैं वो। तो जो प्रकृति लय वाले होते हैं वो बहुत दीर्घ काल तक वो श्लोक में भोग होते हैं, जैसे सुश्रुति में पड़े रहते हैं ना, इसी प्रकार का भोग उनका प्राप्त होता है वहाँ पर, ऐसी उपासना करने वाले को। तो बहुत दीर्घ काल तक वहाँ पर भोग करके लोक विशेष में, फिर इसके पश्चात फिर उनका भोग समाप्त होता है। तो भोग समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः इस श्लोक में आकर के फिर पुनः क्या करते हैं? फिर कर्म करते हैं। फिर उनको ऐसे व्यक्तियों को क्या हो जाता है? जल्दी ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि पूर्व जन्मों ने अच्छी एकाग्रता साधना करी थी, पूर्व जन्म के साधना के प्रभाव से उनका मन एकाग्र रहता है। क्या रहता है? मन एकाग्र रहता है, उत्कृष्ट बुद्धि उनकी रहती है, इसलिए उनको शीघ्र ज्ञान हो जाता है। इसलिए तो जो भ्रष्ट योगी होते हैं, कौन होते हैं? भ्रष्ट योगी। भ्रष्ट योगी मतलब हमको अरे इस जन्म में हमने मोक्ष के लिए साधना करी थी, और साधना करते 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 लास्ट में जाकर के हमारी कामना दूसरे प्रकार की हो गई, भोगों की हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? योग भ्रष्ट बोलते हैं, है ना? योग से भ्रष्ट हो गया, यानी जोड़ने जा रहा था आत्मा में और चला गया दूसरे में। ब्रह्म में लीन होने वाला था, तो इससे पहले ये कामना जागृत हो गई। जैसे राजा भरत की हो गई थी ना, ब्रह्म का ज्ञान हो रहा था, परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान भी हो गया, किंतु प्रारब्ध के अनुसार उनको उसकी योनि प्राप्त हो गई, मृग की योनि प्राप्त हो गई। तो इसको योग भ्रष्ट बोल देते हैं। जैसे कोई चारों वेद पढ़ लिया, चारों पूरे सारे साथ पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया ना, और सार भी जान लिया, उसके बाद भी उसको इच्छा हो जाती है संसार के साथ जाना, तो वो योग भ्रष्ट होगा। वो तो पढ़ा हुआ मात्र है ना, पढ़ने मात्र से ऐसा थोड़ी होता है। निश्चय होगा कि यही थोड़ा बहुत साधन किया ऐसे मात्र से नहीं होता। और चारों वेद पढ़ लिया, सार जान लिया, जानने के बाद फिर उसने मोक्ष के लिए साधना नहीं करी, है ना? मोक्ष के लिए वो फिर उसका संस्कार तो बने रहेगा, पढ़ने के संस्कार हैं, ठीक है, उससे कोई कल्याण नहीं हो, उसको फल मिलेगा वो पढ़ने का। उसने वेद का जो अध्ययन स्वाध्याय किया, स्वाध्याय से जो फल मिलता है ब्रह्मचर्य पूर्ण धारण करके, उस फल मिलेगा। उसको मोक्ष की इच्छा थोड़ी होती है। मोक्ष का तो उसको इच्छा है जिसको वैराग हो गया। इस प्रकार से कहते हैं सय हैं, तो कहते हैं तो कर दूसरा तृप्ति तुष्टि और सा ही प्रयोजन फल है, ऐसा इनको वो तौष्टिक कहते हैं। यानी भाई विशेष से उपरम, यहाँ पर कहते हैं भाई विशेष से उपरम हो जाने से 5 और 9 कितने 14 तुष्टियाँ कही गई हैं। 14 प्रकार की तुष्टियाँ होती हैं। आगे 50वीं कारिका में इसको वर्णन करेंगे।
तो कहते हैं उनमें से तो माता तो अहंकार अव्यक्त में से किसी इंद्रियों में से किसी एक को आत्मा मानकर को उपासना करते हैं, उनके प्रति कहते हैं। तो कारिका कहते हैं। तो संघाते परारारत संघाते परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावाद कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। जैसे मार्कंडेय पुराण में वर्णन किया, कहते हैं कैसे यहाँ पर कहते जो इंद्रियों को उपासना करता कितने काल तक भोग करता है। 10 मनवंतराणि यह तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतिका और भौतिकास्तु शतम पूर्णम सहस्रम तु अभिमानिका बौद्धा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगत जोरहा निर्गुणम पुरुषम प्राप्य काल संख्या न विद्यते। ये मार्कंडेय पुराण में वर्णन किया गया है कि जैसे हैं जो इंद्रिय चिंतक इंद्रियों को ही आत्मा मानकर उपासना करते हैं, वो 10 से मनवंतर कितने 10 मनवंतरों तक उस लोक में फल भोगते हैं, है ना। 10 मनवंतरों को। और कहते हैं जो अरे भूतों को, है ना, भौतिकों को उपासना करते हैं, वो 100 पूर्ण सहस्र मनवंतर तक वहाँ पर है फल भोगते हैं उस लोक में। और बुद्धि को उपासना करते हैं, कहते बौद्धा 10,000 वर्ष तक विगत जोर से रहित होकर के उस लोक में फल को भोगते हैं। किंतु जो ब्रह्म को उपासना करते हैं निर्गुण पुरुष को प्राप्त होकर के काल संख्या न विद्यते। निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो करते हैं उनकी काल संख्या नहीं जाने आते, वो लीन हो जाते हैं। ये बहुत से भूतों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए। शरीर तो है पंचभूत शरीर तो है उनका। कौन का? ब्रह्मा विष्णु महेश का। ब्रह्मा विष्णु महेश का पंचभूत नहीं होता है ना, उनका ब्रह्मा विष्णु महेश का है ना, है चलो स्वीकार कर लेते हैं, उनका भूतों का मान भी लिया जाए, कोई भी बात नहीं है, प्राय करके नहीं मानते उसमें, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश का ये स्थूल शरीर पंचभूतों का शरीर नहीं मानते। कभी कभी मान भी लेते हैं, ब्रह्मा जी का मान भी लेते हैं, ठीक है ना। किंतु माया तीनों में रहती है। किसमें रहती है? ब्रह्मा विष्णु महेश में, तीनों में माया रहती है। तो माया से उनका वो शरीर दिखता है। सगुण साकार भी महाभूत के तत्व ईश्वर में नहीं मानते, क्योंकि तो पंच तत्व तो 5 तत्वों के मान आरोप कर सकते, लेकिन रहते नहीं है ईश्वर। क्योंकि ईश्वर जब माया को स्वीकार करता है तब उसका शरीर निर्गुण अंतर्यामी संज्ञा होती है, तभी उसकी भगवान संज्ञा होती है। इससे पहले वो उसका हिरण्यगर्भ का शरीर तो पंचभूतों का मानते हैं। किसका मानते हैं? हिरण्यगर्भ का, विराट का शरीर पंचभूतों का मानते हैं। किंतु प्राज्ञ का, ईश्वर का, भगवान का ये नहीं मानते। कौन? पंचभूतों का शरीर नहीं मानते, ठीक है ना। तो कहते हैं निर्गुण पुरुष को प्राप्त होकर काल संज्ञा न विद्यते, ऐसा वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं पुरुष की सिद्धि हो रही है। पुरुष की सिद्धि करते हैं कैसे? कहते संघात परातत्वात्। संघात जो होता है कार्यकरण संघात है ना, ये किसके लिए? पर के लिए, चेतन के लिए, दूसरे के लिए होता है। और इस हेतु से जब संघात दूसरे के लिए होते इसलिए तो जड़ के लिए नहीं होता। जड़ के लिए न होने से चेतन पुरुष के लिए ही संघात है। तो संघात होने से चेतन पुरुष है। कैसा है? चेतन पुरुष है। अभी तक यहाँ तक 16वीं कारिका तक तो प्रकृति की सिद्धि कर दी। क्या कर दिया? प्रकृति की सिद्धि, इंद्रियों की आदि की सिद्धि कर दी। अब यहाँ पर कहते हैं पुरुष की सिद्धि चल रही है। तो पुरुष भी है ना। पहले पुरुष की सिद्धि करने के पश्चात फिर पुरुष कितने हैं, फिर उसकी सिद्धि करेंगे। कितने मानते हैं? एक है ना। एक मानते हैं कि आया, जैसे वेदांत में एक ही पुरुष मानते हैं, ब्रह्म। किसको मानते हैं? ब्रह्म मानते हैं। और नैयायिकों के मत में एक ईश्वर है, ईश्वर रूप ब्रह्म है और जीव बहुत है ना, पारमाणु। योग के मत में भी एक ईश्वर अलग है और पुरुष अलग है। सांख्य के मत में भी बहुत ही पुरुष होते हैं। और मीमांसा के मत में भी बहुत से पुरुष होते हैं, कर्ता भोक्ता। ईश्वर मानने की जरूरत उनको
नहीं पड़ी, है ना। क्योंकि ईश्वर इसी कर्म से ही व्यक्ति फल भोगता है, इसी ईश्वर मानने की क्या जरूरत है। और महाप्रलय मानते नहीं है, तो महाप्रलय नहीं मानते तो फिर अरे ईश्वर मानने की जरूरत है नहीं पड़ी उनको। महाप्रलय मानते तो ईश्वर मानने की जरूरत पड़ती, महाप्रलय उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो अरे सामान्य रूप से हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, प्रजापति आदि को स्वीकार कर लिया। तो कहते संगात पर के लिए होता है, इसी हेतु से भी पुरुष है। और त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात, कहते तीन गुणों का विपर्य होने से, तीन गुण से वो रहित होने से, और अधिष्ठानात कहते तीन गुणों को प्रेरणा देने वाला होने से, तीन गुण उसके लिए है, तीन गुण है ना, तीनों गुणों का प्रेयमान होने से सुख दुख है जो मोह के लिए प्रवृत्त होता है, सुख दुख मोह वो उन तीनों गुणों में सुख दुख मोहात्मक है, तो उनके द्वारा प्रेरित होते हैं, उनका आश्रय बनता है, उनका क्या होता है, प्रेरियमान होता है, उसके द्वारा तीनों गुणों सुख दुख और मोह के द्वारा जीवात्मक है इधर उधर भटकता है, ठीक है ना। इस हेतु से भी आत्मा है, तीनों गुणों का से विपर्य हो जाने से, तीनों गुण उसमें नहीं, इसी आत्मा है। पुरुषो अस्थि भोक्तृत्व भावात, कहते पुरुष है इस हेतु से पुरुष है, और किसमें कहती भोक्तृ भावात, भोक्ता होने से। कैसा होता है यहाँ पर, भोक्ता होने से। कहते सांख्य में तो निर्गुण, वो तो निर्गुण निराकार माना है, तो निर्गुण निराकार माना है तो कैसे उसको भोक्ता कहते सन्निधि प्रमाण, सन्निधि से, सानिध्य से उसको भोक्ता कह दिया। किसको कह दिया, सन्निधि प्रमाण से, इंद्रियों के साथ नजदीकी हो गई, बुद्धि के साथ नजदीकी हो जाने से उसको भोक्ता कह दिया गया, वास्तव में भोक्ता वो नहीं है। इस हेतु से भी है ना, तो कहते हैं साक्षित्व होने, भोक्तृत्व होने से, साक्षित्व होने से। आगे कहते हैं कैवल्य है प्रवृत्ति से, और सभी लोग देखा जाता है कि महापुरुषों ऋषि आदि में कैवल्य की प्रवृत्ति होने से, है ना, मोक्ष आत्यंत दुख की निवृत्ति करने के लिए व्यक्ति इच्छा करता रहता है, जीवात्मा है ना। महापुरुषों ने भी, शास्त्र में भी देखा जाता है, ऋषियों ने भी देखा है, मोक्ष, ऋषि भी मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, है ना। और जो योगी भी मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, और सामान्य व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इस हेतु से भी शास्त्र में वर्णन के, इस हेतु से भी क्या है, पुरुष है। इसमें कहते 5 हेतु दे दिया, पुरुषो अस्ति अनेन, इस प्रकार से पुरुष को पक्षी बना करके, है ना, टीका में वर्णन कर दिया, पुरुषो अस्ति, पुरुष है, इति इस वाक्य के द्वारा पुरुष को क्या बना लिया, पक्ष बना लिया। तदीय उसमें अस्तित्व साध्यते, पुरुष अस्तित्व, पुरुष है तो अस्तित्व सिद्ध करके कारिका में स्थित 5 हेतुओं के द्वारा, 5 हेतु संगात परातत्व एक हेतु, श्रवणादि विपर्या दूसरा हेतु, अधिष्ठान तीसरा, भोक्ति भावा चौथा, और केवल प्रवृत्ति थी 5वीं। तो संगातों का, जड़ वर्गों का स्वार्थ क्रिया परंपरा से, स्वार्थ क्रियायाम परसा, पर की अपेक्षा से प्रवृत्ति होती है, परार्थ होने से प्रयोजन, और पर प्रयोजन वाले होने से परस्य, पर जीवात्मा के भोग, अपवर फल वाले होने से फलम प्रयोजन अपर पर्याय। और त्रिगुणादि यानी त्रिगुणादि का विपर्य अभाव है, जहाँ पर रहता है सब पुरुष है। अधिष्ठानात सुख दुख मोह रूप जड़ पदार्थों का यत्र, जहाँ पर अधिष्ठित वर्तते सब है, यत पदार्थ पुरुष आत्मा कहलाती है। भोक्तृ भावात यानी साक्षित होने से। और 5वां पंचम हेतु, विदुषाम को, ज्ञानशील वालों के लिए मोक्ष की प्रवृत्ति देखी जाती है, इस हेतु से भी मोक्ष की प्रवृत्ति परिणाम परायण होता है, यो अस्त्य है, ऐसा ज्ञानशील चेतन है, सब है, पुरुष आत्मा है, इस प्रकार से सिद्धि किया, है ना। 5 हेतुओं के द्वारा उन्हें पुरुष सिद्ध हो गया। अब कहते हैं संगात परार्थत्वात्, संगात पर के लिए होने से, संगात किससे, पर के लिए, इति यहाँ पर पुरुष अस्ति, तो पुरुष है, तो अव्यक्त आदि व्यतिरिक्त, अव्यक्त आदि से व्यतिरिक्त पुरुष है, सिद्ध होता है। कुत्ता किस हेतु से, पूर्व पक्षी पूछा, किस हेतु से, अव्यक्त आदि से, अव्यक्त आदि जो प्रकृति है, महातत्व है, उनसे व्यतिरिक्त पुरुष है। तो संगात परार्थत्वात् हेतु दे दिया, संगात पर वाला होने, संगात परार्थत्वात् होने से। संगात किसके लिए होते हैं, दूसरे के लिए होता है। कहते हैं यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, अनुमान करते हैं, इसको अनुमान कहते हैं। अव्यक्त महादादय, अव्यक्त महद अहंकार आदय परार्थः संघातत्वात् सेन आसन अभ्यांग्यादिवत। कहते अव्यक्त है ना, अव्यक्त महादादि आदय जो परार्थ हैं, अव्यक्त महद अहंकार आदय कैसे परार्थ होते हैं, ठीक है ना, संघात वाले होने से। सेन आदि कैसे, सेन आसन अभ्यंग आदि के समान,
यहाँ पर ये अव्यक्त कैसे, अव्यक्त महादादय इसको बना लिया पक्ष, परार्थ यानी साध हो गया, है ना, और संघातत्व हेतु दे दिया, और शयन आसन अभ्यंग आदि क्या दे दिया, दृष्टांत दे दिया। तो जो अव्यक्त महादादि जो हैं वे परार्थ हैं दूसरे के लिए संघात वाले होने से। कैसे है? संघात, संघात मतलब होता है समुदाय, है ना, संघात मतलब होता है समुदाय, तो संघात वाले होने से, संघात वाले होने से। और कहती है हेतु उदाहरण दृष्टांत दे दिया, आसन शयन आसन अभ्यंग आदि, जैसे शयन 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 बिस्तर है कि नहीं है, तो बिस्तर आदि अपने लिए स्वयं के लिए नहीं है, दूसरे चेतन के लिए है। आसन भी स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के लिए। तेल आदि है चेतन के लिए होते हैं, है ना, तेल आदि कैसे होते हैं, चेतन के लिए होते हैं, ये दृष्टांत। तो उस प्रकार से दूसरे के लिए है। तो उसी प्रकार से आप कहते हैं सुख दुख मोहात्मक तया अव्यक्तादया सर्वे संगाता। तो सारे सुख दुख कैसे हैं, सुख दुख मोहात्मक, सुख दुख मोहात्मकता रूप से अव्यक्त आदि जितने कितने हैं, सुख दुख मोह, तीनों गुणों में कैसे होता है, ऋणात्मक जो गुण है सुख दुख मोहात्मक है। ये सुख दुख मोहात्मक रूप से अव्यक्त आदि सारे संगात कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, सारे संगात कहलाते हैं, ठीक है ना। तो सारे संगात कहलाने से सारे कैसे पर के लिए, इस हेतु से। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, तो अव्यक्त यहाँ पर सिद्ध होता है कि पुरुष अस्थि है, संगा पुरुष है, संगात परार्थत्वात्, संगात पर वाले होने से, है ना। संगात किसके लिए होते हैं, दूसरे के लिए है। तो अव्यक्त आदि जो महादादि जो अव्यक्त महाद अहंकार आदि जो परार्थ है वे दूसरे के लिए है ना, परार्थ कहलाते हैं। अव्यक्त महाद आदि अहंकार आदि परार्थ होते हैं संगात वाले होने से, शयन आदि के समान। अब यहाँ पर कहते हैं जो शयन आदि दृष्टांत दिया है, कहते हैं हमने तो लोक में देखा जाता है चेतन आत्मा तो दिखता नहीं है, तो शरीर एक जड़ एक संगात दूसरे संगात के लिए होता है ना, एक संगात दूसरे संगात के लिए होता है। जैसे पृथ्वी आदि शरीर भी संगात है, और ये एक तकत आदि भी कैसे होते हैं, संगात कहलाते दूसरे के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अव्यक्त आत्मा को, एक आत्मा तो दिखती नहीं है ना, तो अब जो आत्मा नहीं देखती तो फिर कैसे है उसको मानने की जरूरत है। कोई अव्यक्त कोई एक महातत्व आदि कोई आत्मा मान लेना चाहिए। कहते क्या देता था, शयन आसन आदया संगाता संगात शरीरादि अर्थ दृष्टा। यहाँ पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी अर्थांतर, है ना, दृष्टांत को आश्रय बना करके। दृष्टांत क्या था यहाँ पर, कहते शयन आसन अभ्यंग आदिवत, जो दृष्टांत है यहाँ पर उसी को कहते हैं शयन आसन आदय संगाता। जो शयन आसन आदि संगात है वे संगत शरीर आदि, कौन है, संगत का अर्थ है संघात, शरीर आदि के लिए देखे जाते हैं। शयन आसन आदि संगात हैं संगत शरीर के लिए ही देखे जाते हैं ना। कोई व्यक्ति कहता है जैसे वर्णन किया, मेरा आज शरीर थक गया, इस शरीर को सोने के लिए विश्राम किया जाए, किसके लिए, सोने के लिए दिया जाए, है ना, बहुत थक गया शरीर मेरा शरीर क्या हो गया, बहुत थक गई, इसको शरीर से बिस्तर आदि पे लिटा दिया जाए, है ना, रोग हो गया, ये हो गया, इस प्रकार से। तो शरीर में देखा, शरीर की एक संगात दूसरे संगात के लिए है, ना कि चेतन आत्मा के लिए। चेतन आत्मा दिखती नहीं है तो उसको मानने की क्या जरूरत है, तो एक संगात दूसरे संगात के लिए। तो यहाँ पर जो दृष्टांत दिया शयन है, शयन आसन अभ्यंग आदि, ये साध्य विकल्प वाला है। कैसे चेतन के लिए होता है, ये साध्य संगात है, ये ठीक नहीं है, साध्य विकल्प हो रहा है, इसमें साध्य की सिद्धि नहीं कर रहा। तो कहते हैं ना, तो पूर्व पक्षी सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं, ना तो आत्मानम अव्यक्तम अतिरिक्तम प्रतिपरार्था। कहते हैं यहाँ पर जो आत्मानम है ना, किंतु आत्मानम अव्यक्त अतिरिक्त आत्मा के प्रति परार्थ नहीं होते। अव्यक्त से कहते हैं आत्म अव्यक्त से अतिरिक्त, ये अव्यक्त से अतिरिक्त आत्मा है उसके लिए परार्थ नहीं होते। तो किसके लिए होते हैं, एक संगात दूसरे संगात के लिए होता है ना,
एक संगात दूसरी संगात के लिए होता है। तस्मात पूर्व पक्षी कह रहा है तो ये संगात कार्यकरण संगात चेतन के लिए नहीं है, क्योंकि एक संगात बिस्तर आदि दूसरे संगात शरीर के लिए देखा जा रहा है लोक में, है ना, किंतु आत्मा तो दिख नहीं रही, सूक्ष्म है वो तो सूक्ष्म है तो नहीं देख रही, ना देखने के कारण फिर उसके लिए संगात है, ऐसा कैसे आप कह सकते हो। तो इसलिए सिद्ध करा कहते हैं अब अव्यक्त से अतिरिक्त आत्मा के लिए आत्मा के प्रति संगात परार्थ नहीं होते, ठीक ना। उसी को निगमन कह रहा है तस्मात् संघांतरम एव परम गमेयु, इसलिए एक संगात दूसरे संगात से परख ही मान लेना चाहिए, एक संगात दूसरे संगात परख ही जान लेना चाहिए। तस्मात् संघांतरम संघात अंतरम एव परम गमेयु, जान लेना चाहिए। न तो असंगतम आत्मानम इति, किंतु जो असंगत नहीं है संगत नहीं है ऐसे आत्मा को नहीं स्वीकार करना चाहिए, है ना। जो संगत नहीं है असंगत है, कहते त्रोण आदि विपर्य जिसमें है, त्रोण आदि जिसमें विपर्य है ऐसी आत्मा है उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। एन्नैव तैन्नैव यदा महादादि, कहते जो त्रोण आदि जो एन्नैव अनुमान बनाया है कि त्रोणम अविवेकी इत्यादि कार्य का संगीतव्य सत्य आत्मा पुरुष, आत्मा जो पुरुष है कैसे असंगत त्रोणादि विपर्यात, त्रोणादि विपर्य वाला होने से एन्नैवम तन्नैवम यथा महादादि इति अनुमान संपन्नम, कहते हैं जो आत्मा पुरुष असंगत वाला है त्रोणादि विपर्य होने से, कहते हैं यन्नैवम तन्नैवम, जिसमें त्रोणादि का विपर्य नहीं होता है वो संगात, जिसमें त्रोणादि का विपर्य नहीं होता वो संगात वाला होता है, ऐसे महादादि ये अनुमान सिद्ध किया है। इसलिए वहाँ पर है जब वहाँ पर तो आत्मा में तो त्रोणादि नहीं है ना, इसलिए उसको उसके लिए क्या संगात माना जाए, उसके लिए क्या शरीर आदि उसके लिए संगात की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो एक संगात दूसरे संगात के लिए ही उपयोगी होता है। तो वह पूर्व सिद्धांत ने जो कहा था कि संगात परार्थत्वात्, संगात किसके लिए होता है पर के लिए होता है, सेन आदि के समान, है ना। तो सेन आदि दृष्टांत साध्य की सिद्धि नहीं कर रहा, जब साध्य की सिद्धि नहीं करेगा दृष्टांत तो फिर अनुमान भी नहीं बनेगा, अनुमान कैसे हो जाएगा हेतुभास वाला हो जाएगा, है नहीं। तो इस प्रकार से तो कहते हैं ऐसी प्राप्त हो जाने पर कैसे सिद्धांत करना त्रोणादि विपर्यास, तीनों गुणों का विपर्य उसमें होता है, तीनों गुणों का विपर्य होने से आप ऐसा नहीं कह सकते संगात के लिए नहीं होता, ठीक। संगात किसके लिए होता है चेतन के लिए ही होता है, इस हेतु से भी पुरुष आत्मा है, उसी को वर्णन करते हैं। अयम अभिप्राय, इसका अभिप्राय है तो संघातांतर अर्थत्वे ही तस्यापि संघातत्वात् तेन अपि संघातांतर अर्थेन भवितव्यम, कहते हैं एवं तेन तेन इति अनवस्था स्यात्, कहते हैं संघांतरार्थत्वे ही, एक संघात दूसरे संघात के लिए स्वीकार करेंगे, एक संघात किसके लिए दूसरे संघात के लिए स्वीकार करेंगे, संघांतरत्वे भी तत्व उसका भी संघात होने से एक संघात दूसरे के लिए संघात स्वीकार करेंगे, एक संघात दूसरे के लिए, ठीक है ना। कौन सा संघात, जैसे ये संघात है ना, ये भी तकत भी संघात है, ये भी दूसरे के लिए, तो तकत ये तकत किस लिए चेतन के लिए, वो शरीर के लिए स्वीकार करेंगे, वो भी संघात है। अब वो भी संघात होने से वो भी किसी दूसरे के लिए जरूरत पड़ेगी, किसी दूसरे के लिए है कि नहीं, दूसरे के लिए वो भी है, संघात तो दूसरे के लिए होता है तो उसके लिए वो शरीर के लिए स्वीकार, वो शरीर भी किसी दूसरे के लिए होगा तो वो भी संघात है, जो है वो भी संघात है, तो उसके लिए फिर तीसरा और चौथा चाहिए संघात है, उसके लिए संघात है, तो वो भी संघात होने से फिर वो भी उसमें भी क्या आ रहा है दोष आ रहा है। तो उसके कहते हैं एक संघात दूसरे संघात के लिए होता है ना, स्व के लिए मानेंगे तो आत्मा आश्रय दोष आएगा, तो आत्मा आश्रय दोष बचने के लिए किसको, आत्मा आश्रय दोष बचने के लिए तीसरे संघात को चाहिए। तो पहला संघात
एक एक में मानेंगे दूसरा, तो दूसरे संघात मानेंगे, एक में एक मानेंगे तो आत्माश्रय दोष, स्वयं के लिए होगा तो आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय दोष से बचने के लिए एक संघात दूसरे के लिए है तो अन्योन्या दोष हो जाएगा। किसके लिए? अन्योन्या, है ना, अन्योन्याश्रय, वो इसके लिए वो उसके लिए। अब यहाँ पर कहते हैं अब इसके लिए कहते हैं उस अन्योन्या दोष से बचने के लिए तीसरा संघात चाहिए, ए उसके लिए, तो वो फिर ए इसके लिए, ए इसके लिए और वे इसके लिए हो जाएगा, तो चक्रापत्ति दोष आ जाएगा। किसका? चक्रापत्ति। अब चक्रापत्ति दोष से बचने के लिए अरे एक दूसरा संघात और मानेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगी। क्या हो जाएगी? अब अनवस्था दोष से बचने के लिए कहा तो कहीं ना कहीं सीमा होगी अनवस्था दोष में, तो कहते हैं 20, 25, 40, 50 से सीमा तक अनवस्था दोष समाप्त हो जाना चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पर पहले समाप्त हो जाती, यहाँ पर सीधा हो जाए, एक हो जाएगा। तो एक हो जाने पर कहते हैं एक हो जाएगा, वहाँ भी फिर आत्माश्रय दोष चालू हो जाएंगे। तो जो आत्माश्रय दोष चालू हुए थे, पहले वर्णन किए थे, वो भी उनमें लोप हो जाएगा, तो प्रागलोप दोष हो जाएगा। प्रागलोप दोष से बचने के लिए कहते हैं तो एक छठा दोष कह देते हैं, तो विनिगमना रहित है। कौन सी? कि आपने जो हेतु दिया, हेतु संघात दूसरे के लिए होता है, संघातांतर के लिए होता है, ऐसी एक आपके मत में, आप उस पक्षी के मत में कोई विनिगमना रहित युक्ति नहीं है ना, कैसी निश्चयात्मक युक्ति आपके मत में नहीं है। एकांतिक जो निश्चयात्मक युक्ति होती है वो आपके पास न होने से तो आपका अनुमान संघात के लिए होता है, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। तो कहते इसलिए तो संघांतरत्व होने पर भी, संघातांतर मान लेने पर तस् उसका भी संघात होने से तो वो भी दूसरे के लिए हो जाता है, तेन उसके द्वारा भी संघांतर रूप से होना चाहिए। तेन एवं इस प्रकार से तेन इसके लिए, तेन इस हेतु से वो उसके लिए, वो उसके लिए, वो उसके लिए, इस प्रकार से हो जाएगी, अनवस्था हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? अनवस्था हो जाएगी। कहते हैं अनवस्था नहीं, अनवस्था हो जाने पर भी कोई नहीं है। हाँ, बीजांकुर दृष्टांत के द्वारा क्या कर लेंगे? हम स्वीकार कर लेंगे, है ना। बीजांकुर दृष्टांत के द्वारा क्या कर लेंगे? हम अनवस्था को समाप्त कर देंगे। जैसे बीजांकुर है, नहीं है, बीजांकुर न्याय क्या होता है? बीजांकुर न्याय होता है, ये बीज है, ये अंकुर, अंकुर से बीज पैदा होता है, बीज से अंकुर पैदा, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, अंकुर बीज, बीज से अंकुर, बीज से अंकुर, बीज से अंकुर और अंकुर से बीज, चलता ही रहता है सृष्टि क्रम। क्या रहता है? सृष्टि प्रक्रिया चलती ही रहती है। नानो कहते हैं यहाँ पर गति अंतर अभाव होने से अष्टानवस्था बीजांकुर के समान प्रमाण हो जाए, स्वीकार कर लेना चाहिए। जहाँ पर गति नहीं होती ना, जहाँ पर गति का अभाव होता है, गति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं है, जहाँ पर संभव है ही नहीं है, जहाँ पर संभव, ये आप सृष्टि कैसी होती है? सृष्टि कहाँ से आई? उससे आई है। आप कहाँ से हुए? हम कहाँ से पैदा हुए? हमारे पिता से पैदा हुए। वो कहाँ से पैदा हुए? वो अपने पिता से पैदा हुआ। अब कोई ना कोई सीमा होनी चाहिए, तो सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई गति न होने पर है बीजांकुर न्याय मान लेते हैं, कोई गति न होने पर क्या मान लेते हैं? बीजांकुर न्याय मान लेते। किंतु जहाँ पर गति है वहाँ पर बीजांकुर न्याय मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं गति अंतर का अभाव होने से अष्टानवस्था का बीजांकुर न्याय समान प्रमाण हो जाए। कहते न चाहे ऐसी बात नहीं। न चा व्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था युक्ता, कहते व्यवस्था की प्राप्ति हो जाने पर अनवस्था युक्त नहीं है। व्यवस्था की प्राप्ति हो जाने पर, जहाँ व्यवस्था पर है वहाँ पर अनवस्था मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों? कल्पना गौरव प्रसंगात, यदि व्यवस्था होने पर भी अनवस्था मानेंगे तो कल्पना गौरव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कल्पना करना गौरव हो जाएगा। परार्थ मात्र साधन अपेक्षा से संघात परार्थ साधन में शरीर कृत्य गौरव हो जाएगा। परार्थ कैसे? परार्थ मात्र साधन की अपेक्षा से संघात परार्थ साधन में, संघात कैसे? परार्थ साधन में शरीर कृत्य गौरव, शरीर के समान, शरीर के लिए है। संघात एक संघात दूसरे शरीर के लिए, दूसरे संघात के लिए है, शरीर कृत्य गौरव हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं संघातत्व होने से परार्थ मात्र सिद्ध होने से कृतकृत प्राप्ति हो जाने पर, संघातत्व जो हेतु है, हेतु परार्थ मातत्व पर के लिए, कैसे? परार्थ मातत्व है, ऐसे सिद्ध करके तो कृतकृतता से प्राप्त होता हुआ इति अतः पुनः तस् उस
संघांतरत्व साधन में स्यात् व्यर्थ प्रयास हो जाएगा। कहते परार्थत्व साधन मात्र में पर आत्मा पुरुष का परार्थत्व अभाव होने से, कैसे परार्थत्व साधन मात्र में, यहाँ पर कहते हैं परार्थत्व साधन मात्र में, परार्थ जो साधन मात्र है ना पर के लिए, पर के लिए परस्य आत्मा में परार्थत्व का अभाव न, परार्थत्व का अभाव होने से न अनवस्था युक्ता, उसमें वो पर के लिए नहीं है, पर के लिए नहीं, उसमें परार्थत्व है ही नहीं है, अनवस्था नहीं होगी, अनवस्था उसमें युक्ति युक्त है, युक्ति युक्ता ना युक्ति युक्त इति अयुक्तत्व में हेतु कहते कल्पना गौरव। यदि चेतन संघात होता, कैसे चेतन यदि संघात होता तब तो उसके लिए मान लिया जाता है ना, चेतन यदि संघात वाला होता तब तो मान लिया, क्यों चेतन संघात वाला नहीं है कि नहीं, चेतन कैसा है संघात से परे है, और बिना संघात के माध्यम से उसको स्वयं जड़ के लिए जड़ नहीं हो सकती, इसलिए चेतन के लिए हो सकती है ना, चेतन के लिए जड़ होता है, उपाधि को लेकर के जड़, उपाधि को लेकर के जड़ चेतन के लिए होती है, उपाधि को लेकर के, किसको लेकर के, उपाधि को लेकर के, असंग कूटस्थ ब्रह्म के लिए जड़ नहीं है, असंग जो कूटस्थ है उसके लिए जड़ नहीं है, किंतु उपाधि को लेकर के। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते कल्पना गौरव को लेकर कहते हैं कल्पना गौरव हो जाएगी, कल्पना गौरव प्रसंगात है, यदि व्यवस्था की प्राप्त हो जाने पर अनवस्था युक्त नहीं होती, कैसी अनवस्था युक्त नहीं है। कहते हैं परार्थ मात्र साधन की अपेक्षा से, परमार्थ साधन है ना, संघात किसके लिए होता है, परार्थ के लिए होता है, परार्थ मात्र साधन की अपेक्षा से संघात परार्थ साधन में, संघात परार्थ साधन में शरीर कहते गौरव, शरीर के लिए मानेंगे, संघात शरीर ही है, शरीर कैसा है संघात है, तो उसके लिए परार्थ मानेंगे और संघात मानेंगे तो ये ठीक नहीं, गौरव कल्पना है, कैसी है गौरव, शरीर के लिए कोई संघात नहीं मानता, ये शरीर के लिए ही, शरीर के लिए ही सारा जड़ पदार्थ है, तो मुर्दा के लिए होने चाहिए, किसके लिए होने चाहिए, मुर्दे के लिए होने चाहिए, मुर्दे के लिए तो स्वीकार नहीं करते, ये संघात तो उसके लिए है, सुख दुख आदि मुर्दे के लिए होते हैं, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करता, करता है, चेतन के लिए सुख दुख होते हैं, चेतन के लिए जड़ वर्ग होता है, चेतन के लिए ही कैसे साध्य संघात होते हैं, चेतन के लिए ही कैसे होते हैं साध्य परार्थ साध्य होते हैं, किंतु जड़ के लिए जड़ नहीं, तो किंतु यहाँ पर कहते हैं शरीर के लिए यदि वो संघात मानेंगे, किसके लिए शरीर के लिए मानेंगे तो मुर्दा के लिए मानना चाहिए, किसके लिए मुर्दे के लिए मानना चाहिए, क्योंकि मुर्दा सब है ना, सब के लिए मानना चाहिए, और सब में तो प्राण नहीं होते, तो इसके लिए कोई नहीं कहता कि इसके लिए एक भोग पदार्थ है, इसके लिए, इसके लिए मुर्दे को ये कोई नहीं कहता इसको अच्छी स्थान पर रखिए, हैं इसको साथ सजा कर रखिए, कहते इसको मुर्दा मर गया तुरंत जल्दी गड़ा दीजिए, जला दीजिए, क्या कर देते हैं, या तो गड़ा दीजिए अथवा जला दीजिए, नहीं जलाएंगे नहीं गड़ाएंगे तो बदबू मारेगा, क्या करेगा बदबू मारेगा, इसलिए वो तो शरीर के लिए संघात नहीं होते, ठीक ना, किसके लिए नहीं होते, शरीर के लिए नहीं, तो किसके लिए होते हैं, चेतन के लिए होते, तो चेतन के लिए होते तो चेतन है, संघात से बिन चेतन की सिद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इसलिए तो कहते हैं यहाँ पर वर्णन किया था, तो कहते हैं ना कल्पना गौरम, इसलिए ना चाह प्रमाण बल है ना, कल्पना गौरम मिश्यते इति युक्तम, कहते हैं प्रमाण बल से कल्पना गौरम शयन हो जाए, ऐसी बात नहीं है, प्रमाण के बल से, प्रमाण कौन सा था, शयनवत, जो शयनवत दृष्टांत था है ना, शयनवत जो दृष्टांत था, संघात का एक संघात का संघांतरत्वेन, संघात अंतर अर्थन रूप से व्याप्ति देखी जाती है, और संघात परार्थ कल्पना प्रमाणिक ही है, ऐसी आशंका लेकर खंडन करते हैं, कहते ना, कहते प्रमाण एक संघात दूसरे संघात के लिए, स्थूल शरीर जैसे ये संघात है, कार्यकरण संघात है, दूसरे स्थूल शरीर के लिए है, ऐसा प्रमाण बल से दृष्टांत बल से कल्पना करना वो गौरव है ना, कहते प्रमाण बल से कल्पना गौरव को, कल्पना गौरव को सहन नहीं किया जा सकता, नहीं कल्पना सहन कर लिया जाए, प्रमाण बल से कल्पना गौरव को सहन कर लिया जाए, कितना युक्त ठीक नहीं है, वो कल्पना का
गौरव कल्पना सहन करना ठीक है नहीं है। दृष्टांत के बल से तो संघातत्व परार्थत्व मात्रण अन्वयत, ये तो संघात कैसे परार्थ मात्र रूप से अन्वय होते हैं। जो भी संघात का है ना, किसके लिए, चेतन मात्र के लिए, परार्थ मात्र के लिए होते, परार्थ रूप से, पारार्थ मात्र साध्य रूप से, पारार्थ मात्र साध्य के साथ उनका व्याप्त रूप संबंध अन्वय देखा जाता है। ना संघात का कहते हैं ना तो संघातत्व हेतु का साध्यत्व रूप से अभिमत रूप से संघात परार्थ रूप से साथ व्याप्ति संबंधत्व अनुभव नहीं किया जाता है। तो अस्थि व्याप्ति चाहिए हमें व्याप्ति, यदि यह संगतम तत्त परार्थतम ऐसा सेनादि, जैसे जैसे जो जो संगत होता है वो परार्थ होता है सेनादि। ना तो संगत परार्थतम कहते यहाँ पर संगत जो परार्थ है तत् संगत विशेषण का व्यर्थ हो जाएगा। संगत विशेषण कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। संगात परार्थत्वात्, और वो भी संगात ही है, परार्थ भी संगात ही है और संगत भी परार्थत्व है। तो संगात परार्थत्व तो यहाँ पर दिया, यहाँ पर संगत विशेषण कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ना कहते यहाँ पर ना तो संगत परार्थ, ना तो कहते ना तो संगत परार्थत्व तथा संगतत्व विशेषण का व्यर्थ न होने से, है ना। तो यहाँ पर संगात किसके लिए, चेतन के लिए, स्वयं जड़ के लिए संगात नहीं है, पर के लिए है, पर के लिए चेतन के लिए। संगात और परार्थ दोनों चेतन के लिए है, स्वयं के लिए संगात नहीं है ना, स्वयं के लिए संगात परार्थ नहीं है। तो इससे क्या हो गया, तो कहते हैं संघातत्व संगत का परार्थ के साथ अन्वय मात्र, संघातत्व संगात का परार्थ के साथ कैसे अन्वय मात्र होता है साध्य की सिद्धि करने के लिए, है ना। किसका, संघातत्व का परार्थ मात्र रूप से अन्वय होता है। संगात पर के लिए, किसके लिए, चेतन के लिए, ना कि साध्य की। संगात संगांतर के लिए, संगात के लिए होता है, परार्थ रूप संगात के लिए होता है। संघात परार्थ रूप संगात के लिए होता है, ऐसा साध्य की सिद्धि करने वाला नहीं है। एक हमारा शरीर दूसरे शरीर के लिए है, एक शरीर दूसरे शरीर के लिए है, ऐसा नहीं होता, है ना। तो किसके लिए होता है, और हमारा शरीर रूप संगात मात्र चेतन के लिए होता है ना। किसके लिए होता है, चेतन के लिए। चेतन को लेकर के व्यवहार होता है, शरीर को लेकर व्यवहार नहीं होता। हाँ, शरीर के बिना वो चेतन का व्यवहार कैसे घटेगा, किसके लिए, शरीर के बिना चेतन का व्यवहार नहीं घटता, क्योंकि चेतन कैसे है, असंग है, सूक्ष्म है, उसका कोई आकृति आदि विशेष है नहीं है, तो कैसे उसका ज्ञान होगा, इसी शरीर के माध्यम से उसका ज्ञान होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से वर्णन किया।